तो वेलकम बैक टू एप्स एंड योगा गाइस। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे डाइट और उसकी टाइमिंग के बारे में। पर इससे पहले अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप उसको जरूर चेकआउट करें, क्योंकि वहां पे हमने बताया है कि ये पूरी सीरीज किन लोगों के लिए होने वाली है और साथ में ही क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए अगर आप डाइट को फॉलो कर रहे हैं। तो इस पूरी डाइट प्लान को मैंने आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस दोनों को ब्लेंड करके बनाया हुआ है, तो आपको काफी मजा आने वाला है अगर आप इसे फॉलो करेंगे। तो फिर चलिए खाना पीना शुरू करते हैं। तो आपने जरूर सुना होगा कि सुबह गर्म पानी पीने से पेट की चर्बी गल जाती है और मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाता है। पर सच क्या है उसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं। जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स रहती है। फिर जैसे जैसे हम चलना फिरना शुरू करते हैं हमारी जॉइंट्स, हमारी मसल वार्म अप होती रहती है, जो हमको पूरे दिन हेल्प करती है कामकाज करने में। पर कभी आपने सोचा है कि हमारे पेट के अंदर जो मशीन है उसको कैसे वार्म अप किया जाए? आखिर आप एक लंबे समय के बाद उठे हैं तो वार्म अप की जरूरत तो उसे भी है। यहीं पे रोल आता है गर्म पानी का, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे पेट के अंदर का जो माहौल है वो गर्म रहता है। पर आप एक लंबे ब्रेक के बाद उठे हैं, अगर आप वहां पे गर्म पानी पिएंगे तो हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो अच्छे से ट्रिगर होती है और बढ़िया से स्टिमुलेट होती है, जो पूरे दिन आपको हेल्प करेगी बेहतर डाइजेशन। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप गर्म पानी पिए। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, अंडरलाइन गर्म पानी। हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि गर्मी के दिनों में बहुत से लोग गर्म पानी नहीं पी सकते हैं, पर फिर भी कोशिश करें कि पानी रूम टेम्परेचर से ज्यादा गर्म रहे। पर वैसे भी एक टिप मैं आपको देता हूँ कि गर्मी के दिनों में जो सबसे ठंडा समय होता है वो सनराइज से हाफ एन आवर पहले लेके 15-20 मिनट बाद तक। तो अगर इस दौरान आप पानी पिएंगे तो आप गर्म पानी भी पी सकते हैं। तो बिंदास आप गर्म पानी पीने के बाद अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके बाद में टाइम हो जाता है हमारी सेकेंड सुपर ड्रिंक का, जो हम लेंगे 10 बजे। और इसमें हम पीने वाले हैं बटर मिल्क यानी कि छाछ। आप जी भर के छाछ पी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आधा गिलास, 1 गिलास, 2 गिलास, लेकिन ध्यान दें कि आप इसमें क्यूमिन पाउडर और हल्का सा सॉल्ट का यूज करें। किसी भी डाइट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमको उसको फेज बाय फेज प्रोग्रेस करना होता है। ये फेज 1 रहेगा हमारी डाइटिंग का, और इसके फंडामेंटल्स बस 2 ही हैं। सबसे पहला कि हमें अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना है, यानी जो भी कचरा अब तक हम खाते आ रहे हैं उसको हमें शरीर से बाहर निकालना है। और नंबर 2, हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करना है। सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपको हेल्प करेगा सस्टेनेबल फैट लॉस करने में, और ये भी इंश्योर कर देगा कि जो आपने फैट लॉस किया है वो दोबारा नहीं आ रहा है। हाँ जी, तो अब टाइम आ चुका है हमारी पहली कंप्लीट मील का, यानी लंच का, जो कि हम करेंगे दिन में 1 बजे के आसपास। हालांकि ये आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, आधा घंटा ऊपर नीचे जैसे आपको भूख लगे। और लंच में हमारी यही कोशिश है कि आपको भरपूर फाइबर मिले और साथ में ही प्रोटीन मिले, ताकि आप लंबे समय तक फुल फील करें, आपको भूख नहीं लगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैंने होल ग्रेन का यूज किया है। दाल है, राजमा है, राइस है। तो इस सब इंश्योर करेंगे कि आपको खूब सारा फाइबर मिल रहा है और साथ साथ में एक बढ़िया प्रोटीन भी मिल रहा है। अब एक्चुअली डाइट प्लान मैंने अपनी दीदी के लिए डिजाइन किया है, तो उसके लिए मैंने बस एक ही होल एग रखा है। पर आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 2 होल एग भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे डाइट प्लान के हिसाब से हमारा अगला जो मील है वो एक स्नैक्स होने वाला है, शाम के 4-4:30 बजे के आसपास। पर अब दिक्कत क्या हो गई कि दीदी ने दोपहर में जो लंच किया था वो स्नैक्स के टाइम तक पचा ही नहीं। जी हाँ, यही एक ब्यूटी है कि अगर अपने डाइट में आप एक अच्छी तरह से होल ग्रेन को यूज करेंगे तो ये इंश्योर करेगा कि आपका फैट लॉस पक्का हो रहा है। पर फिर भी अब हमने अपना स्नैक्स तैयार कर लिया था, तो सोचा ठीक है चलो वीडियो बनाने के लिए एक शूट कर ही लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे फिर से मैंने चना और मूंगफली दोनों का यूज किया है। ये चना और मूंगफली के कॉम्बिनेशन से ये इंश्योर हो जाता है कि हमको एनफ फाइबर, प्रोटीन और फैट
तीनों चीजें मिल रही है, जो कि निशानी है एक कंप्लीट मील की। और इसके साथ में ही अगर आप इसको खाते हैं तो आपका इंसुलिन भी स्पाइक नहीं होगा, आपको एक कंप्लीट प्रोटीन मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि ज्यादातर जो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन हैं वो इनकम्प्लीट रहते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पे चना और मूंगफली को मिक्स कर दे रहा हूँ तो ये फुल कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाएगा। अगर आपको भूख लगती है तो आप इसे खा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम मूव करेंगे डिनर की तरफ। बहुत ही लाजवाब खिचड़ी हम बनाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि हम खिचड़ी में राइस की जगह मिलेट का यूज करेंगे या फिर किनोवा का यूज करेंगे, ताकि ये थोड़ा देर तक आपको सेटिस्फाइड फील कराए, आप ज्यादा खिचड़ी खाने न लगे। और साथ में इसमें हम वेजिटेबल्स का भी यूज करेंगे ताकि विटामिन और मिनरल्स हमको मिले। पर इसके साथ में ही कि जब आप इसमें वेजिटेबल्स डालते हैं तो खिचड़ी का साइज थोड़ा ज्यादा हो जाता है और वो आपके पेट में ज्यादा जगह लेता है, जिसकी वजह से आप थोड़ी सी भी खिचड़ी खा के संतुष्ट फील करेंगे। तो ये जो पूरी डाइट हमने दिन भर की बताई है, इसको आपको 6 वीक फॉलो करना है एज इट इज। डेफिनेटली आप एक चेंज देखेंगे, आप खुद को हल्का फील करेंगे। लेकिन ध्यान दें कि इस पूरे डाइट में, क्योंकि ये क्लींसिंग डाइट है, इसीलिए हमने इसमें ना तो ज्यादा प्रोटीन का यूज किया है, ना ज्यादा फैट का, और मॉडरेट कार्ब का यूज किया है। पर इसके बाद में जो हम फेज 2 डाइट वाली वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम थोड़ा प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, थोड़ा सा फैट भी बढ़ा देंगे और कार्ब को हम एज इट इज रखेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी मिलेगी। और एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।